इजराइल का एक इत्तेहादी इंडिया जो है वो जनूबी एशिया में भी एक नई जंग छेड़ने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है। इंडिया और पाकिस्तान की जो मईशत जो फ़र्क है, दैट मे हैव एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन दैट पाकिस्तान टेक्स। पिच कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को पिच कर सकता है, देन द ऑर्डर्स कैन गो इज एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 3 लाख करोड़। ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है। आप छोटे युद्ध होते रहे, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अगर होते रहे रेगुलरली, तो हम एक तरह से वर्ल्ड को डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। मतलब हमारे वेपनरी वो कितना बढ़ता हुआ देख सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रही है इसमें। देखिए, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 में इट वाज 650 करोड़ और अभी 25 तक 2024-25 तक इट वेंट अप टू 23,000 करोड़। और भारत सरकार का एस्टीमेट है कि 2029 तक कंजर्वेटिव एस्टीमेट पर 50,000 करोड़ कर देंगे। अगर नेटो का एनहांस स्पेंडिंग होता है और भारत अपना जो ऑर्डर से पिच कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को पिच कर सकता है, देन द ऑर्डर्स कैन गो इज एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 3 लाख करोड़। ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है। आप सोचिए, अभी 23,000 करोड़ है, 3 लाख करोड़ जाने का बहुत हद। फलस्तीन के ऊपर टैक्स किए गए, गजा के ऊपर टैक्स किए और अब ईरान के ऊपर टैक्स किए, जबकि ईरान ने ये सारी एक जो स्कीम थी उसको पानी बेरा रिटेलिएट किया और बहुत बड़ा रिटेलिएट किया। देखें, बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, उनके पता नहीं क्या क्या तबाह करके रख दिया। इवन कि मैं रात को मीडिया स्क्रॉल करता वहाँ पे इसराइल की कुछ वीडियो नजर आई थी जहाँ पे पब्लिक बेसिकली कह रही थी कि अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ईरान को कहीं बस करें, हमारे तो हॉस्पिटल भी तबाह हो गए हैं। तो बेसिकली ये चीज़ नज़र आ रही है। असल में मुद्दा यहाँ पे जंग नहीं है, मुद्दा यहाँ पे ये कि नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान इंसानों का हो रहा है, नुकसान ह्यूमन बींग्स का हो रहा है। अब छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही हैं। अब देखिए, गजा के अंदर एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी जब इसराइल और गजा की जंग चल रही थी कि एक छोटा सा बच्चा खाने के लिए तरस रहा था। बेसिकली नुकसान किसका हो रहा है, इंसानियत का हो रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, ठीक है, उसके बाद जवान जो यूथ है, वो सारी इस चीज़ से इफेक्ट हो रही है। प्राइम मिनिस्टर्स का क्या है, वो तो अपने अपने मुल्कों में बैठे हैं, ज़्यादा मुश्किल बनती है तो स्कूल से अपना प्राइवेट जेट खोलते हैं, चले जाते हैं। असल में मुद्दा ये है कि जा रही है इंसानियत जा रही है। और जहाँ तक रही वो दानिश्वर की बातें कि जी पाकिस्तान के ऊपर हमला, देखिए मैंने उसकी बात पहले की आपको कि कोई भी इस्लामिक कंट्री वो चाह रहे हैं कि एटॉमिक पावर ना बन सके। अब पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, ठीक है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, तो अब वो चाहेंगे कि पाकिस्तान इससे आगे मूव ऑन ना कर सके, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरफ ना जा सके, जो लाइक एक सुपर पावर की निशानी होती हैं वो चीज़ें ना हो सके। जबकि इनको इतना ही नहीं पता, पाकिस्तान में आज भी वही रोने हैं रोटी कपड़ा मकान के, ठीक है। आज भी 20 to 25%, 30% आबादी रोडों पे ही सो रही है, सड़कों पे ही सो रही है, वो सैलानी वालों के खाने ही खा रही है। इनको असल में ये जानने की ज़रूरत है कि बेसिकली मैं इसराइल से कह रहा हूँ कि इनको ये जानने की ज़रूरत है कि यार आपकी जंगें जिनके साथ हैं उनके साथ करो। पाकिस्तान में तो आगे भूख की जंग चल रही है, पाकिस्तान में तो आगे ये हड़तालें चल रही हैं, जहाँ पे 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं हो रही, उनके साथ हमने क्या जंग करनी है। दूसरी बात आपने की कि जी इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का मुद्दा, देखिए ये मुद्दा सब पूरी दुनिया को पता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको पता है कि ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये मुआहदा किया गया जिसके अंदर मजीद कई ममालिक इंक्लूड थे, ठीक है। अब इंडिया की तरफ से 2 आई थिंक दरिया पाकिस्तान आते हैं, जिसकी वर्ल्ड बैंक ने भी इजाज़त दी थी कि इंडिया पानी यूज़ कर सकता है, स्टॉक नहीं कर सकता, ठीक है। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने गलत किया, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी लॉजिक की तो जाए तो मैं ये कहूँगा